तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। तो यदि हम ध्यान करेंगे तो हमको ये पता चलता है कि सब कुछ पूरा हो गया है, तो क्यों कहा मैं प्यासा। अगर कंप्लीट हो गया होगा तो कहता क्या प्रभु कि मैं प्यासा हूं कर। आपको पता है प्रभु 3.5 साल काम किया, और जितने भी बात आज हम सीख रहे हैं और जितने भी बातें आज हम सुन रहे हैं वो केवल 3.5 साल का काम है। अगर मान लीजिए कि अगर वो 10 साल करता काम को, तो शैतान का क्या स्थिति होता। 3.5 साल काम किया तो शैतान है ना, मतलब हड़बड़ा गया, बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा। अगर 10 साल काम करता तो उसका तो अस्तित्व मिल जाता। ठीक है, तो जो 3.5 साल काम करने के लिए पिता ने अपने बेटे को हमारे बीच में भेजा, वो हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, पर कुछ काम की जिम्मेदारी हमको दी गई और उस विषय के लिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। एक बात ये है। दूसरी बात, मैं प्यासा हूं करके जब उन्होंने कही, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या जानने के प्रयास कर रहे हैं कि क्यों प्रभु ने क्रूस पर यह कहा कि मैं प्यासा हूं कर। ठीक है, उसी को जानने के लिए उन्होंने कहा। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मेरी शुद्धि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ठीक है, फिर आगे लिखता है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। कौन? हम लोग ना। क्या उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। कभी प्रभु को आपने भूखा देखा कि आपने उसे खिलाया? बोलेंगे ना, देख भाई प्रभु हमको कह रहा है जब मैं भूखा था तो तुमने खिलाया, तो हम प्रभु को कैसे खिलाया है? तो धर्मी जन कहेंगे, मतलब हम लोग कहेंगे हम तो कैसे प्रभु को खिलाएंगे। या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुमसे मिलने आए। ये सब हम बोल रहे। हमारा प्रश्न था कि प्रभु किस क्यों कहा क्रूस पर कि मैं प्यासा था। ठीक है, उसी के उत्तर इसमें है। तब लिखता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, यानी हमारा प्रभु ना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, जो उन्होंने बोला, किसी एक के साथ भी अगर हमने किया है तो मैंने साथ किया। कहने का मतलब ये है कि वो प्यासा है प्रेम का। अगर हम आपस में हमारा प्रेम बना और प्रभु ने जिस रीति से हमको वचन सिखाया है उस रीति से अगर हम करते हैं तो हम उस वचन को पूरा करते हैं कि कहता है प्यासा जल रूपी है ना, वचन रूपी जल हम प्रभु को पिलाते हैं। ठीक है, वचन रूपी जल
वारसा होते थे। देता हूँ जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया, जिसमें मैं छठी वाणी जो यीशु मसीह ने कहा था उसे मैं समझ पाया, और जो मैं समझ पाया यीशु मसीह ने जो छठवां वचन कहा वो क्या था और क्या उनका उद्देश्य था, वो हमारे जीवन से कैसे संबंधित है, इसको आप सुनिएगा और समझिएगा। यीशु मसीह ने जो छठवां वचन कहा वो मिलता है यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 19 अध्याय यूहन्ना और उसके 30 पद में, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, तब यीशु ने वह सिरका लिया, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हो, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इस तरह से यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह का जो छठवां वचन था जिसमें उन्होंने कहा पूरा हो, अर्थात जैसे आपने अभी सुना होगा कि यीशु मसीह छठे वचन से पहले 5 वचन कह चुके हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा, और छठवां वचन में उन्होंने कहा पूरा हो। अर्थात इससे हमें ये समझ आता है कि यीशु मसीह जब इस जगत में आए, परमेश्वर पिता ने जब यीशु मसीह को भेजा अपने पुत्र के रूप में, तो उन्होंने किसी चीज़ को पूरा किया, और ये जो पूरा करने किस उद्देश्य से आए थे, इसका जो वर्णन है वो मिलता है उनके जन्म मत्ती 1 अध्याय और उसके 21 पद, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जहाँ स्वर्गदूत मरियम के पास आते हैं और वहाँ पे एक वचन देते हैं, कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है, जो कि स्वप्न में होता है यूसुफ के, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है मत्ती 1 अध्याय और उसके 21 पद में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अर्थात यीशु मसीह जिस पूरा होने की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के पूरा हुआ बोल रहे हैं, वो ये है कि वो हमारे उद्धार के उद्देश्य के लिए आए थे, और उसी उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया। जो 3.5 साल का जो उनका कार्यकाल था, उस दौरान उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया, जहाँ पे वो हर एक चीज़ों को करके दिखाएं, उन्होंने समझाया हर एक चीज़ों को, क्रूस पे भी गए, हर एक जो परमेश्वर का जो उपदेश था उन्हें उन्होंने पूरा किया, और अपने छठे वचन के रूप में उन्होंने कहा पूरा हुआ। अर्थात इसका अर्थ हमें ये समझ आता है कि यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए आए थे, एक मनुष्य जो पापी हो गया था, और इस पापी मनुष्य होने का जो एक सीधा कारण है, एक जो हम चीज़ सीखते हैं वचन में, पाप का जो अर्थ होता है वो होता है अनाज्ञाकारिता। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, वही पाप है। तो पाप की जो शुरुआत है वो मिलता है उत्पत्ति में, जहाँ पे परमेश्वर न्याय करते हैं, जहाँ पे सांप के लिए एक विशेष न्याय ठहराया जाता है, आदम के लिए भी एक न्याय ठहराया जाता है, और अंत में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक स्त्री के लिए एक न्याय ठहराया जाता है, जहाँ पे स्त्री को यह कहा जाता है, स्त्री अर्थात हव्वा, जो कि आगे चल के आदि माता भी होती है, तो उनके लिए यह डर ठहराया जाता है कि तूने जो आगे नहीं माना है, इसीलिए उनको बोलते हैं कि तू गर्भवती होगी और पीड़ा को जन्म देगी, पीड़ा से जन्म देगी। और सांप को जो है ये बोलते हैं कि इस स्त्री के मध्य और तेरे मध्य मैं एक बैर उत्पन्न करूँगा, और बैर उत्पन्न करने के लिए स्त्री की वंश अर्थात यीशु मसीह जन्म लेते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, और छठे वाणी के रूप में कहते हैं पूरा हुआ। अब इसे हम अपने जीवन के दृष्टांत से समझें, हम अपने जीवन से संबंधित यीशु मसीह की इस वचन से समझें, तो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो कि सुलेमान के सबोपदेशक में मिलता है, आप उसे भी निकाल लीजिएगा। सबोपदेशक 8 अध्याय जैसे हम उठते हैं, शैतान के काम हमारे ऊपर प्रकट होने लगते हैं, हम उन कार्यों को रोकते हैं, शैतान की इच्छा को पूरी ना करते हुए हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। दिन भर हमारा गुजरता है, रात को हम सोते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हमें उस समय ध्यान देना चाहिए कि हमने दिन भर शैतान के कार्यों को पूरा तो नहीं किया। और अगर हमने शैतान के कार्यों को पूरा नहीं किया
तो हमें यहाँ पे समझ आएगा और हम यहाँ पे बोल पाएंगे जब हम अपने बेड पे होंगे, अपने बिस्तर पे होंगे और वहाँ पे हम बोल पाएंगे कि हाँ, आज मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला और किसी तरह के शैतान के जो कार्य हैं उसको पूरा नहीं किया, अर्थात मैंने भी आज कहा कि पूरा हो गया। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि हम भी कह सके कि आज पूरा हुआ, अर्थात हर एक मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य जब पूरा हो जाता है और ये उद्देश्य पूरा होना जो है ये हमारा आंतरिक मनुष्यत्व, हमारा आंतरिक स्वभाव हमें बोलता है कि यह जो कार्य मैंने किया वह अच्छा था कि नहीं था। एक और सबसे अच्छा पूरा हुआ, इसका सबसे अच्छा एक और एग्जाम्पल हमें मिलता है जो कि परमेश्वर पिता ने कहा, जो मिलता है उत्पत्ति 1 अध्याय में। और 1 अध्याय के आप पढ़ेंगे इसे तो 1 अध्याय में टोटल 6 दिन थे जहाँ पे परमेश्वर ने किसी न किसी चीज़ों की उत्पत्ति की और 7वें दिन विश्राम किया। तो मैं एक ही पहले ही दिन लेता हूँ जहाँ परमेश्वर ने अंधियारे को उजाले से अलग किया और इस तरह से परमेश्वर ने देखा हर एक चीज़ों को, आकाश और पृथ्वी के बीच भी अंतर ठहरा। इस तरह से परमेश्वर ने हर दिन किसी न किसी चीज़ों को बनाया और लास्ट में उन्होंने यह कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यह कहा कि अच्छा है। और जब 6 दिन परमेश्वर ने हर एक कार्य कर लिया और 6 दिन जब सांझ हुआ, 6वें दिन जब सांझ हुआ, तब परमेश्वर ने कहा बहुत ही अच्छा है। मतलब परमेश्वर ने भी अपना एक उद्देश्य पूरा किया, अर्थात चाहे वो सूर्य चांद को बनाने के लिए हो, चाहे वह एक वनोपज वनस्पतियों को बनाने की बात हो या किसी भी चीज़ों की बात हो। तो इस तरह परमेश्वर ने भी अपने उद्देश्य को पूरा किया और कहा अच्छा है या बहुत ही अच्छा है। एक दूसरा अर्थ ये भी इसका निकल सकता है कि पूरा हुआ, आज का मेरा कार्य पूरा हुआ और साथ ही साथ अच्छा भी है, देखने में अच्छा है और पूरा भी हुआ। तो इस तरह यीशु मसीह का जो 6वां वचन था जिसमें उन्होंने कहा पूरा हुआ, और इस तरह से हमारे जो रोजमर्रा के जो कार्य हैं शैतान के हाथों से हम हारे ना, बल्कि हम भी जब सुबह उठते हैं शैतान के कार्य जब हम पे प्रकट होते हैं और जब हम लास्ट में अपने बिस्तर पे जाते हैं, तब हम जब प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब हम अपने दिन भर के कार्यों को सोचें और उतना टाइम हम ये ध्यान रखें कि क्या आज हमारे जो कार्य हैं या जो शैतान की इच्छाएं थी वो पूरी तो नहीं हुई, और अगर पूरी नहीं हुई अर्थात आज हमने भी परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अर्थात हमने भी आज एक उद्देश्य या हमने भी आज किसी भी चीज़ों को पूरा किया। धन्यवाद। अब हम गीत की ओर जाएंगे। यहाँ भी हाँ वही भी पहले देखना कौन कर रहा हूँ तारीफ करते में आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है।
कि आज के दिन उसने मुझे संभाला, मेरे मनों को तैयार किया और यहाँ तक लेकर आया, और मैं उसके महिमा करने पाया। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हर एक बार फिर से मुझे वो अवसर इस साल दिया और पूरे साल मुझे बनाए रखा, संभाल कर रखा, अपने संगति में रखा। और फिर से 2025 में एक बार अपनी उस 7 वाड़ी में से एक वाड़ी को मुझे बोलने का अवसर दिया, मौका दिया, मेरा चुनाव किया। इसके लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक बातों में उसने आज के दिन अगुवाई किया, सहायता किया, और सुबह से लेकर अब तक हम सबको हर एक भागों में संभाला, पवित्र आत्मा अगुवाई किया, सहायता किया। इसके लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम उस अंतिम वाणी की ओर हम लोग जाएंगे, समापन की ओर। प्रभु भी उस अंतिम वाणी को अपने हर एक कार्य को पूरा करने के बाद वो भी उस वाणी का मतलब हम अपने समझने के समझ सकते हैं कि समापन की ओर इशारा करता है। और उसके बाद उसने अपना प्राण छोड़ दिया। आप लोग भी सब धन्य हो कि इसने अपने समय को, कीमती समय को आपने दिया अंतिम तक। क्योंकि जब हम तीसरी दिन के विषय में पवित्र आत्मा की अगुवाई में भाई बनवारी लाल एक बात बता रहे थे, मैं सुन रहा था, और उसने बता रहे थे वचन से आत्मा की अगुवाई में कि जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आप लोगों ने आज के कीमती समय को परमेश्वर को दिया है, तो जरूर परमेश्वर हम सब पर उसका प्रतिफल हम सबको देगा, हम सब के जीवन में उसका प्रतिफल दिखेगा। क्योंकि मैं देख रहा था बहुत से लोग बहुत पहले से चले गए, पर पता है जब वो बातें वो बोल रहा था तो अब उसके आगे वो बोल रहा था कि फरीसियों ने प्रभु को परखने के लिए वो बातें बोली थी। ठीक है, तब प्रभु यीशु मसीह उस चीजों को लेकर वो बोला कि जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। और बहुत से लोग चले गए। आप लोग पूरे किसी के पास समय नहीं है, पर आप लोगों ने कीमती समय को दिया, तो आप परमेश्वर आप सबको उसका प्रतिफल दे। और हर एक के जीवन में, हर एक के घर पर जो चले गए उन्हें भी परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे, उनके मनों को और भी तैयार करे। क्यों, जो उनका जो भाग है हम किसी भी रूप में उसके भाग को दे सकते हैं, तन मन धन किसी भी जिसके पास जो भी है, अगर समय को भी देते हैं वो भी एक परमेश्वर का भाग है। आज के दिन उसने हमारे लिए पूरे काम को कर दिया, जिससे हम आज यहाँ सुरक्षित और आनंद के साथ खड़े हैं। तो क्यों ना हम एक दिन को उसको दें, जो उसका भाग है उसको दें। तो हम सब धन्य हैं। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग उस अंतिम वाणी को चलते हैं। हम लोगों ने 6 वाणी को अलग अलग भाइयों के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रकाशन हुआ। भाई लोग अच्छे ढंग से बताए और हम उस समापन और अंतिम वाणी को जाते हैं। आप लोग निकाल लेंगे लूका 23 अध्याय और उसके 40 पर 46।
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उसके साथ एक वो योजना था परमेश्वर की ओर से, वो योजना था। क्योंकि भाई लोग बता रहे थे, जब छठी वाड़ी जब हम सीख रहे थे भाइयों के द्वारा, तो बोला कि पूरा हुआ। परमेश्वर की योजना था, परमेश्वर के जो काम है, जिस काम से परमेश्वर ने प्रभु को भेजा था, उस हर एक कार्य को दुख उठाते हुए और हर एक तरह की विपत्ति समस्या, बहुत सारे उसके जीवन में दुख आए। आप सब लोग पहली वाड़ी से, पहला दिन से छठी वाड़ी तक सीखते आए, भाई लोगों के द्वारा आप लोग सब सीखे हैं। इतने सारे दुख उठाते हैं, वहाँ तक आया और हर एक कार्य को, उसकी हर एक आज्ञा को जब कर लिया तो बोला कि पूरा हुआ। और पूरा करने के बाद उसने अंतिम वाणी बोला कि मैं अपनी आपके हाथ में तेरे, मेरी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। उसने सौंपा, दिया नहीं, सौंपा। सौंपना और देना अलग अलग होती है। के साथ पूरा किया और आगे लिखा, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लो। उसने प्राण दिया, बोला कि मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उसने प्राण छोड़ दिए और उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और फिर उसने यहाँ लिखा कि मैं उसे फिर ले लूँ, उसे फिर एक अनंत जीवन मिला। और आगे लिखा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली थी। परमेश्वर की वो आज्ञा था प्रभु के साथ कि वो पृथ्वी पर हमारे बीच में आए और वो कार्य को पूरा करे। ये परमेश्वर की उसके लिए वो आज्ञा था और उसको उसने पूरा किया और उसने अपने प्राण को दिया हमारे लिए, और हमारे लिए पूरा उस कार्य को कर दिया। अब तब उसने छठी वाड़ी में बोला कि पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद उसने अंतिम वाणी बोली कि मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और उसने कार्य को पूरा कर दिया। तो प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष दे, और भी उनकी आत्मा हम सबकी अगुवाई करें, सहायता करें कि हर एक साल उसकी आत्मा हम सबकी अगुवाई करें, और उसकी उस सात वाणी के विषय में और भी गंभीरता से उसकी और भी गहराई को जाने, ताकि हम भी जो जो कार्य हमें मिला था उस कार्य को हम सब अपने अपने जीवन में करके हम भी परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में कह सकें कि पूरा हुआ, मैंने उस कार्य को पूरा किया जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला था, ताकि जब हम इस शरीर को छोड़ें तब भी हम बोल सकें कि प्रभु मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और परमेश्वर को हमारी आत्मा ग्रहण हो। तो हम अपने आप पर ध्यान करें कि हर एक को कुछ न कुछ कार्य मिला है, उस कार्य को अपने जीवन में पूरा करें, ताकि हम उस समय आए उस दिन हम बोल सकें कि प्रभु हमने उस कार्य को पूरा किया जिसने मेरे जीवन से वो आज्ञा के द्वारा मुझे मिला था, और पूरा करके मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और हम सब की आत्मा उसको ग्रहण हो। ऐसा दुआ करें कि हम सब अपने अपने कार्य को जानें और उस कार्य को पूरा करें। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, मंगल दे। मेरे सारे मसीह
कि जब हम बाहर जाते हैं आत्मिक युद्ध करने, तो बाहर के लोग हमें देखते हैं कि हम उठते बैठते चलते फिरते और हमारा समय ये सब ध्यान दिया जाता है कि हम अनुशासन में है कि नहीं। वैसे ही हमारे भवन में भी एक परिवार है जिसको जो अनुशासन में जो उसका गुण है वो परिवार में हमें दिखता है, और वो परिवार का जो विश्वास है हर संडे बना रहता है, और पूरा परिवार घर बंद करके पूरा परिवार यहाँ आता है, परमेश्वर की महिमा करता है। और वो परिवार का नाम है जवाली। जितने जवाली के लोग हैं सब सामने आ जाए ताकि आपको देखें और लोगों तक आपकी जो अनुशासन है वो देखकर उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। जितने भी लोग हैं जवाली के सब सामने आ जाए और उनको गिफ्ट देने के लिए गुड्डी परमा प्रधान भी आ जाएंगे। तालियों से स्वागत करें। जवाली के लोग जितने लोग हैं सब आ जाएं। नाना आप लोग को देख के यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कुछ सीखेंगे। सभ्यता का हर एक बात होती है तो उसने आज से लेकर अब तक हम सबकी सहायता किया, अगुवाई किया, हमारे बीच में रहा और हर एक कार्यों में हर एक बातों पर अगुवाई किया, सहायता किया, हम सब के मनों को बनाए रखा, तैयार किया। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और कुछ और इनाम बचा हुआ है, जितने भी आज इनाम वितरण हुआ है वो पूरे 25 दिसंबर की है और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया 25 दिसंबर पर। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय पर और भी आप लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और तैयारी करेंगे ताकि और भी लोग हमें देखकर सीखें, समझें और हमारे पीछे चले आए। तो जो 25 दिसंबर का और कुछ है, कुछ बच्चों को मैं बोल के रखा था कि जो मुझे अच्छा लगा और उनके मेहनत को, उनके कामों को मैंने देखा, क्योंकि मैं आता था रोज उनको देखा और मुझे अच्छा लगा। तो बच्चों से मैं बोला था कि मैं बच्चों को कुछ गिफ्ट दूँ, कुछ दूँ ताकि बच्चे का मनोबल बना रहे और भी लोग आगे बढ़ें और हर एक कामों पर उन्हें अगुवाई करें वो सब। तो मैं सबसे पहले हर्षिता को बुलाऊंगा जो 25 दिसंबर को जो इंग्लिश वर्ड जो बातें कर रहे थे वो आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए एक सीख है और हम बड़ों के लिए भी एक सीख है कि हम उन बच्चों से, अभी के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं हमसे बहुत आगे हैं, बड़े उम्र में हम पढ़े हैं पर जनरेशन के हिसाब से वो हमसे कई कदम, कई सीढ़ी आगे हैं। तो उन्होंने जो इंग्लिश वर्ड है 25 दिसंबर को जो वहाँ अगुवाई किया, बातें किया, तो उसे देखकर मुझे अच्छा लगा। एक आने वाले बच्चों के लिए वो प्रेरणादायक बनेंगे और उन्हें देखकर और भी बच्चे सीखेंगे। तो हर्ष बेटा और हर्षिता बेटा यहाँ आ जाए। इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां इनके लिए आपका पूरा बढ़े आत्मिक जीवन में। और इसके बाद इन्हें एक अलग उस खुशी पर उन्होंने बहुत अच्छी गाई और सबसे बड़ी बात तो कि यहाँ से वो टीचिंग करती है, बच्चों को सिखाती है संगीत। कुछ कुछ जब प्रोग्राम होता है उन्हें सिखाते हैं, बताते हैं और पूरे अपने समय को देती हैं। तो आप उनके लिए भी दुआ करें
कि और भी बच्चों को तैयार करें, परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, उनकी घर की अगुवाई करे। तो मैं बुलाना चाहूँगा रेखा महान जी आ जाएंगे, इनके लिए भी जो बात है, जो काम मिलता है उसे करने का प्रयास करते हैं। हम लोग प्रयास करने वाले लोग, क्योंकि दूर मेरा, पर मैं 25 सितंबर को देखा जो यहाँ के जो बच्चे हैं आसपास के, अम्बेडकर नगर के, बांधापारा, ऐसे करके आसपास के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है और उनके मेहनत करने के द्वारा हम लोग शांतिपूर्वक पीछे साफ सुथरा जगह पर बैठे थे कि उन्हीं का कार्य के कारण हम लोग सुरक्षित वहाँ बैठे थे। बहुत सप्ताह भर उन लोग न समय पर सोते थे न खाते थे, लोग बहुत मेहनत किए। तो मैं उन बच्चों को जिन्होंने 25 दिसंबर को बहुत सारी मेहनत किया और बहुत कुछ में सहयोग किया, तो उन बच्चों को मैं बुलाना चाहूँगा। पूरा सोमा ग्रुप, सोमा, जितेंद्र, सुशांत, रोहित, विवेक, पूरे टीम आ जाएंगे। जितेंद्र, विवेक, जितने बच्चे आ जाएंगे। और कुछ लोग का नाम मैंने लिखा हूँ और लोग भी थे, और मैं आप लोग को बता दूँ, उनको भी बताना अगर नहीं है तो। इनके लिए बहुत आता है। तो धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, और हम सबके साथ परमेश्वर का अनुग्रह बने रहे, और बच्चों के साथ भी विशेषकर परमेश्वर उन बच्चों को आगे बढ़ाए, आत्मिक जीवन, शारीरिक, मानसिक हर एक जीवन पर वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे के भविष्य है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि हम हर हमेशा हम सबके साथ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता को हर एक बात के लिए, और हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से ये प्रोग्राम अच्छा रहा, परमेश्वर हमारी अगुवाई किया, तो हमारे संग साथ रहा, हर पल उसने हमारी अगुवाई किया। जो बच्चे और जितने लोग गीत गाए सभी के संग साथ रहे। कुछ मैं बात बता दूं, मैं ये जो कार्यक्रम होता है, ये जो चाहे 25 दिसंबर हो या गुड फ्राइडे हो, हमारे बीच में जो नीम है, जिसे हम फाउंडर बोलते हैं, उनकी अगुवाई से होता है। वो लोग ऐसा सहयोग देते हैं कि हम बेफिक्र रहो कि इस काम को करते हैं। हमारे जो ग्रुप है, जो भवन पाल भैया है, ये जो बेफिक्र होकर काम करते हैं, क्योंकि एक ऐसा नींव बना के दिया है परमेश्वर, अगर हम जो भी करना चाहे हमारे कोई चीज़ अनहोना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे हमें तैयार कर दिया है। आप देखो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, 25 दिसंबर में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें 100 रुपये लिया जाता है। इसमें तो हम लोगों से पैसा नहीं लिए जो 50-100 रुपये लेना चाहिए, और उन्हीं लोगों से लिए जो इस भवन का जो नींव है, जो फाउंडर है, जिनके चलते ही सभा होने पाया। और मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात आता है कि भाई एक नींव धराया गया है और वो इस काम में हाथ बढ़ाए, तो अगर इसमें और भी जोड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, ताकि ये सब करने से क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होता है। हम संसार में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत जगह देते हैं, पर ऐसी जगह दें जहाँ वापस आए। यहाँ जब देते हो तो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगा, कई गुना वापस आता है। और हमारे बीच में अब उनका नाम नहीं लेंगे, 20 लोग हैं और उससे ज़्यादा लोग भी जुड़ गए जो इस काम के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और ये जो इनाम आप लोगों को मिला 25 दिसंबर का है, और कम से कम 40 प्राइज था। मैं यहाँ तक आप लोगों को बता दूँ, हर कोई प्राइज लाया 25 दिसंबर की। इतना अच्छा आप लोग तैयारी करें, ठीक है। उसमें से कुछ बहुत लोग छूट गए, पर जिन्होंने इसको देखा, जज किया और उनको नंबर दिया, ठीक है, वो कई प्रकार के जज करते हैं वो लोग,
जिनके पास मैं अपना पेन ड्राइव दे देता हूँ और वो लोग जो बता देते हैं उसके अनुसार होता है। पर 25 दिसंबर के समय मैं आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग हैं जिन्हें हम रखा है कि वो लोग बताएंगे कि कौन जो है अनुशासन के योग्य है, और जो अनुशासन का जो मिला है वो 25 दिसंबर के तहत है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे गांव के लोग अनुशासन पा जाए तो मिलना चाहिए। आपको पता है कई लोग एक साथ तीसरा नंबर पाए, तृतीय पाए, 2 जने प्रथम पाए, ठीक है। तो उस सब को अगर हम बताएंगे तो समय नहीं है, क्योंकि गीत गाते हुए और प्रवचन बताते हुए इतना समय निकल गया, एक मिनट हम लोग विश्राम नहीं किए है ना। और ये चलते गया 9 बजे से लेके 4:10 हो गया। कितने घंटा हो गए? 7 घंटा। 7 घंटा का प्रोग्राम था ये, और ये अंजाम हमने दिया प्रभु के अगुवाई में। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप और भी अपने आप को बनाए रखें। लोग आप लोगों को देखते हैं, यहाँ आते हो तो ये मत समझना कि लोग हमको बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तभी एक परिवार उस अनुशासन को पाया है। आप 25 दिसंबर में कई लोग उस बात को नहीं सुनते, घूमते रहते। 2 गांव है जो पाते बच गए, कुछ नंबर से कट गया। पूरे गांव का नंबर लिया जाता है, कोई 5 पाए, कोई 10 पाए, कोई 15 पाए, ऐसा है। सब गांव उसमें जोड़ा जाता है, पर कुछ जो 2 गांव है जो कुछ नंबर से कम हो। तो आने वाले 25 दिसंबर में आप लोग तैयारी करें कि अपना एटीट्यूड जो है, रहन सहन जो है, अपना उठना बैठना अच्छा बनाए रखें। तो हम चाहते हैं कि सबको मिले। और अच्छी बात है, इनाम तो इनाम होता है, जिसको जो भी इनाम मिला है सब बहुत खुश थे, और इस बात के लिए हम लोग भी खुश थे कि सबको मिला। और भी आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और तैयारी इस इनाम की नहीं है, उस इनाम के लिए तैयारी करें जो मुरझाने का नहीं है। और वो क्या है? ऐसा मुकुट है जो किसको देगा? जो अंत तक धीरा धैर्य रहेगा और विश्वास में खरा निकलेगा, और जो जय पाएगा उसे परमेश्वर वो इनाम देगा, और वो है मुकुट, है ना। स्वर्ग राज्य को मुकुट है, वो हमको दिया जाएगा। तो उसकी तैयारी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग आगे बढ़े और उसको पाए, चिपके। तो विश्वास है कि आप स्वर्ग का भी राज मुकुट पा जाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। दुआ करेंगे, अंतिम दुआ। आप लोग पहले दुआ करें अपने मन में कि प्रभु आने वाले साल हम अच्छे खरे से रहें, और आज से लेके हर दिन हम अपने आप को तैयार करें, और अपने आप को ऐसे तैयार करें कि पूरी रीति से 100% हम आपके योग्य बन सकें। अपने से पहले दुआ करें, अपने आप को सौंपें। जितने लोग हैं भवन उनको भी सौंपें। आप लोग कहें कि ये सभा और ये कलीसिया परमेश्वर की है। हर प्रकार के विरोध से बचाए रखें, शैतान के शक्ति से बचाए रखें। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखें, हम उद्धार तक बचाए जाएं। हम किसी प्रकार, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको किस समय और उन बच्चों के लिए विनय कुमार कंवर और हर्षिता प्रधान के लिए जो पूरे दिन भर मन संचालन किए, और परमेश्वर उन दोनों बच्चों की अगुवाई की, उनके लिए भी आप लोग दुआ करें। उन्हें और भी परमेश्वर आगे बढ़ाए भी। अब दुआ करें कि कौन बच्चा यहाँ खड़े होगा उस मंच संचालन के लिए। ये हमारी ओर से नहीं होता है, दुआ में मांगते हैं अगले बार कौन सा बच्चा खड़े होगा कि वही बच्चे परमेश्वर के लिए ठीक है। वो परमेश्वर के ऊपर है, जो अपने आप को अच्छा बना रखेगा परमेश्वर उसको सामने लाएगा। ये काम परमेश्वर का है। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके पुत्र इस नाम में आपके चरणों के पास है, और प्रभु जी आज पूरे दिन भर आपने संभाला, सुरक्षित रखा पिता। परमेश्वर पिता, गीतों के भाग में आपने हमारी अगुवाई किया, और जो बच्चे जो हम संचालन किए पूरे दिन भर आप
उनके संग साथ होकर आपने अगुवाई किया है, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर पिता, हमारे देह प्राणात्मा आपको ग्रहण योग्य हो, हमारे जो पाप है उसके रहो शुद्ध हो, और हम सब आपके आत्मा के पवित्र पिता निरंतर आगे बढ़ते हैं पिता। परमेश्वर पिता, आपकी दया आपके अनुग्रह बनी रहे पिता, हम सब आप में खरा निकल सके, यही हम आपसे दया से चाहते हैं। आज गुड फ्राइडे था, आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया गया, और प्रभु जी आज के दिन उसने अपना जान दिया, और आज के दिन वो गाड़ा गया, और परमेश्वर पिता तीसरे दिन वो जी उठा, और उसके बाद चेलों को दिखाई दिया, बहुत से लोगों को, 500 लोगों को दिखाई दिया, और जी उठने के बाद भी उसने बहुत सारे काम को करके दिखाया, यहाँ तक कि मछली भी खाकर उसने दिखाया, और फिर से जो उसने कहा था उसको बारी बारी से सिखाकर फिर उसके बाद स्वर्गारोहण हो गया, और उसके बाद कहा है कि मैं फिर आऊँगा लेने के लिए। जब वो लेने के लिए आएगा तो हम अपने आप को तैयार पा जाएं, हमें कोई भी कमी घटी ना हो, प्रभु उस दिन हम रुक ना जाए। इसलिए पिता हम आपको देखते हैं, आप हमें बचाए, सुरक्षित रखें। थोड़े पल का जीवन है, 70-80 साल का, तो बहुत लंबा जीवन नहीं है। हमारे लिए, लोगों के लिए लगता है कि बहुत लंबा जीवन है, और इस छोटे जीवन में घमंड और अहंकार हम जीते हैं, तो ये क्षणिक मात्र है। अगर हम तैयारी करना चाहेंगे तो थोड़ा तैयारी नहीं कर पाएंगे, जब तक आपकी अगुवाई नहीं होगा तब तक। इसलिए पिता हम आपकी अगुवाई चाहते हैं तैयारी के लिए। प्रभु जी, जो भी गिला शिकवा है जो लोगों के मन में हुआ है, और सभी सुनाम में दूर किया जाए पिता। प्रभु जी, जो कुछ इस भवन में जो शैतान काम करता है मनुष्य को लेकर, आप उन्हें भी बचाए, यही हम आपसे दया से आपकी दया, आपके अनुग्रह पिता हम सबके सामने बना रहे। मैं स्वयं को आपके हाथ चलता हूँ, मैं अपने पूरे घर परिवार को जिस तरह से आपने संभाला है, पूरे पल और आने वाले हर एक समय संभाल के रखें, यही मैं आपसे दया से चाहता हूँ। बहुतों के लिए पिता मैं आशीष के कारण बनूँ पिता, और भी आप मुझे सामर्थ्य वचन दे पिता, जहाँ कहीं भी जाऊँ मेरे संग साथ रहे पिता, मेरी अगुवाई करें, और प्रभु जी हर एक बात मैं खरा निकल सकूँ। तब आपने जो सहायता किया, इसलिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक बात के लिए पिता मैं आपको देता हूँ। प्रभु जी, आपने हमारे लिए सब कुछ करके दे दिए पिता, बस उसको हमको पूरा करना है और उसमें चलना है। हम अपने आप को उसमें बचाएं, सुरक्षित रखें। आपने हर अधिकार दिया पिता, हम उसे संभाल सकें, हर सामर्थ्य दिया पिता, उसको भी हम संभाल सकें। प्रभु जी, कोई ऐसी बात नहीं जो आपने हमें नहीं दी, हर चीज आपने इस कलीसिया को दिया पिता। इस कलीसिया से बहुत सारे लोगों को दिए जो हर प्रकार के गुण से भरे हुए, हर काम के योग्य हैं। आप हर एक को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, वे लोग जो 20 लोग हैं और उससे और भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, उनके मनों को और भी तैयार करें पिता, ताकि इस सभा को आगे बढ़ा सकें। एक ऐसा नींव बने जो इसको कोई भी गिरा ना सके। इसलिए पिता हम आपको देखते हैं, आपकी मजबूती के लिए पिता हम आपको देखते हैं कि आपने हमें मजबूत किया है। इतना मजबूत किया है पिता कि ये 3 धागे के समान है। जैसे 3 धागा टूटता नहीं, उसी प्रकार से हम एक दूसरे से न टूटे, हमारा मन अलग, हम एक होकर पवित्रता के जीवन जिए, और एक मन होकर हम उस स्वर्गीय जीवन को जी सकें। यही मैं आपसे विनती करता हूँ। छोटे बड़े सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपकी दया, आपके अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम विश्वास करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर पिता, जो लोग कमजोर हैं उन्हें और भी खड़ा बना पिता, बढ़ चढ़ के इस काम में भाग ले सके, यही मैं आपसे दया से चाहता हूँ। प्रभु जी, जो आपकी विधि और नियम है सब में खरा पाया जाए पिता, हर बात में पिता खरा निकलने का। ये कलीसिया पूरे विश्व में नंबर 1 हो पिता। पृथ्वी में जितने कलीसिया है वो सब कलीसिया से पिता नंबर 1 जीवित कलीसिया हो। आत्माएं यहाँ जीवित हो, आत्माओं की उपस्थिति हो, आपकी उपस्थिति हो, यही मैं आपसे प्रयास हर एक बात के लिए आपको देते हैं। ये सभा, ये कलीसिया आपके पिता और दुआई सुना मांगते, आमीन। एक बार फिर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरा खुद गला बैठे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग जा सकते हैं और कुछ लोग नज़दीक के हैं लोग जाएंगे, तो कुछ चीज़ है सफाई करना है, कल के लिए काम को रोके नहीं रखना।